हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपके 50 प्लस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन में से चेक करना है कि 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा। देखते हैं कितने बच्चे उसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। देखेंगे यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि बीजों का अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन होता है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है आम में होता है, बी ऑप्शन आपका है राइजोफोरा में होता है, सी ऑप्शन आपका आलू में होता है और डी ऑप्शन आपका गन्ने में होता है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। तो फर्स्ट नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका राइजोफेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा है कि यीस्ट में अलौंगिक, क्या लिखा है यीस्ट में अलौंगिक यानी कि अलौंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका मुकुलन है, बी ऑप्शन आपका विखंडन है, सी ऑप्शन आपका है मुकुलन और विखंडन दोनों है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मुकुलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा है। यदि एक परागकण परागकण एक के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है स्वतः परागण कहते हैं, बी ऑप्शन आपका लिखा है सजात पुष्पी परमाणु कहते हैं, सी ऑप्शन आपका लिखा है पर निषेचन कहते हैं और डी ऑप्शन आपका है युग्मन संलग्न कहते हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका स्वतः परागण इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है बीज है, बी ऑप्शन आपका पत्ती है, सी ऑप्शन आपका जड़ है और डी ऑप्शन आपका तना है। करेक्ट आंसर बताएंगे फोर्थ नंबर का क्या हो जाएगा। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका तना इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है फाइकस, क्या लिखा है फाइकस में किसके द्वारा परागण होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है कीटों द्वारा होता है, बी ऑप्शन आपका वायु द्वारा होता है, सी ऑप्शन आपका जल द्वारा होता है और डी ऑप्शन आपका चिड़ियों द्वारा होता है। फाइव नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। फिफ्थ नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका कीटो द्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है युग्म युग्म ए ऑप्शन आपका है युग्मनज है और यानी कि देखेंगे इसमें यहाँ पर आपको यहाँ पर सही क्रम बताना है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जल्दी से बताएंगे, यहाँ पर आपको 3 सेकंड का समय दिया गया, करेक्ट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आपको जो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले युग्मन बनना हो जाएगा, फिर आपका निषेचन हो जाएगा, फिर आपका युग्मजन हो जाएगा और फिर इसके बाद यहाँ पर आपका भ्रूण हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है आपका एक कोशिका, क्या लिखा है एक कोशिका के दो समान संतत कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है बहुविखंडन कहते हैं, बी ऑप्शन आपका द्विखंडन कहते हैं, सी ऑप्शन आपका है पुनरुद्वन कहते हैं और डी ऑप्शन आपका है बीजाणु का बनना हो जाएगा। आपका राइट आंसर बताएंगे 8 नंबर का। तो 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका द्विखंडन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे ये सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा कि अमीबा में किस प्रकार का यानी कि अमीबा में किस प्रकार का अलौंगिक प्रजनन होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है बीजाणु है, बी ऑप्शन आपका बाइनरी विखंडन है, सी ऑप्शन आपका वनस्पति वंश वृद्धि है और यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो आपका बंडिंग है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा। सेवेंथ नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बाइनरी विखंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे नाइन्थ नंबर। तो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा
पुनर्जनन यानी कि पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका खमीर है, बी ऑप्शन आपका प्लाज्मोडियम होता है, सी ऑप्शन आपका हाइड्रा है या फिर आपका डी ऑप्शन प्लेनेरिया है। करेक्ट आंसर बताएंगे 9th नंबर का। 9th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका हाइड्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10th नंबर। तो 10th नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ आपका हाइड्रा स्टारफिश और प्लेनेरिया किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है विखंडन है, बी ऑप्शन आपका जीवाणु जीवाणु द्वारा जनन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका मुकुलन हो जाएगा और डी ऑप्शन आपका पुनर्जनन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताएंगे 10th नंबर का। 10th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि पुनर्जनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11th नंबर। 11th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि मानव नरों, क्या लिखा है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक मार्ग है जिसे कहते हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका है मूत्र मार्ग कहते हैं, बी ऑप्शन मूत्र वाहिनी कहते हैं, सी ऑप्शन आपका डिंब वाहिनी या फिर आपका डी ऑप्शन आपका है शुक्रवाहिका कहते हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे 11th नंबर का। तो 11th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12th नंबर। तो 12th नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, तो यहाँ पर आपका देखेंगे 12th नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 12th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है गतिशील गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है युग्मन है, बी ऑप्शन आपका नर युग्मन है, सी ऑप्शन आपका मादा युग्मन है और डी ऑप्शन आपका आइसोगैमेट है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका 12th नंबर का। तो 12th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि नर युग्मन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि यदि डैश शामिल हो तो एक भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है लैंगिक प्रजनन है, बी ऑप्शन आपका बाइनरी विखंडन है, सी ऑप्शन आपका है वनस्पतिक प्रजनन है और डी ऑप्शन आपका अलौंगिक प्रजनन है। राइट आंसर बताएंगे यहाँ पर आपका 13 नंबर का। 13 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका लैंगिक प्रजनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14th नंबर। 14th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखा कि अलौंगिक अलौंगिक प्रजनन में देखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है प्रजनन में युग्मन पैदा होते हैं, बी ऑप्शन आपका है वंश विविधताओं को दर्शाता है, सी ऑप्शन आपका लिखा है कि युग्मन के केंद्र को संलग्न होता है या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा नए नए जीव अनुवांशिक रूप से जनन माता पिता के समान होते हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे 14th नंबर का। तो 14th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, यानी कि नए जीव अनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15th नंबर। तो 15th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है प्रोटेस्ट है, बी ऑप्शन आपका है वृषण है, सी ऑप्शन आपका वास डिफरेंस है और डी ऑप्शन आपका वीरपुटिका है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 15th नंबर का। तो 15th नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि वृषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16th नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है। लिखा है आपका ये लिखा है सिंगैमी कहलाता है। तो सिंगैमी क्या कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है एक अंडे का विखंडन होता है, बी ऑप्शन आपका दिया गया एक शुक्राणु का विखंडन होता है, सी ऑप्शन आपका है एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन होता है या फिर आपका डी ऑप्शन है एक शुक्राणु का एक सनर्जिड के साथ संयुग्मन होता है। करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर आपका 16th नंबर का। तो 16th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन होता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि बढ़ते भ्रूण के धारण धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप तैयार होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है गर्भाशय ग्रीवा है, बी ऑप्शन आपका गर्भाशय है, सी ऑप्शन योनि है और डी ऑप्शन आपका अंडाशय है। राइट आंसर बताएंगे 17 नंबर का। तो 17 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि
इम्प्लांटेशन क्या लिखा है? इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास और बी ऑप्शन आपका लिखा है एक गर्भाशय के लाइनिंग लाइनिंग से संयुग्मन यानी कि युग्मन का जुड़ना हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका लिखा है माता के रक्त प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा भ्रूण और इसकी पोषण के विकास। करेक्ट आंसर बताएँगे 18 नंबर का। 18 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यानी कि आपका एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मन यानी कि युग्मजन का जुड़ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हुए प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए 100% आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका लिखा है कि महिलाओं के यौवन की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है रजोनी रजोनी वृत्ति से होता है। बी ऑप्शन आपका किशोरावस्था। सी ऑप्शन आपका लिखा है रजो दर्शन से और डी ऑप्शन आपका है महावारी से। करेक्ट आंसर बताएंगे 20 नंबर का। 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यानी कि रजो दर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है माताओं के अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को यानी कि क्या कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है अंड जनन कहते हैं। बी ऑप्शन आपका रजो दर्शन कहते हैं। सी ऑप्शन आपका कैसोर कहते हैं और डी ऑप्शन आपका है ऋतु स्त्राव कहते हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर आपका 19 नंबर का। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यानी कि अंड जनन कहते हैं यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 20 नंबर। देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि निषेचन क्या लिखा है, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका अंडाशय है। बी ऑप्शन आपका है रोगाणु है। सी ऑप्शन आपका कोशिका है। डी ऑप्शन आपका युग्मजन है। करेक्ट आंसर या फिर आपका डी ऑप्शन आपका युग्मक हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर 21 का। 21 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि आपका क्या हो जाएगा, युग्मजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि उस अंग का नाम नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका गर्भाशय है। बी ऑप्शन आपका लिखा है फैलोपियन ट्यूब है। सी ऑप्शन आपका मूत्रवाहिनी है और डी ऑप्शन आपका गर्भाशय ग्रीवा है। करेक्ट आंसर बताएंगे 22 नंबर का। तो 22 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका 22 का आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, आपका अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। ए ऑप्शन आपका गर्भाशय ग्रीवा है। बी ऑप्शन आपका वाज डिम्ब डिफरेंस है। सी ऑप्शन आपका है डिम्ब वाहिनी है और डी ऑप्शन आपका गर्भाशय है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बताएंगे 23 का क्या हो जाएगा। 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यानी कि डिम्ब वाहिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, ये सारे प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए वो प्रश्न है और 100% क्वेश्चन आपके यहाँ से एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि मनुष्य के निषेचन में डैश होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका फैलोपियन ट्यूब है। बी ऑप्शन आपका अंडाशय है। सी ऑप्शन आपका योनि है। डी ऑप्शन आपका गर्भाशय है। करेक्ट आंसर बताएंगे 24 का। 24 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फैलोपियन ट्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 24 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है शुक्रवाहिका है। बी ऑप्शन आपका गर्भाशय है। सी ऑप्शन आपका गर्भाशय नाल है। डी ऑप्शन आपका अंडाशय है। इसका राइट आंसर यहाँ पर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। अच्छी क्लास थी। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आपको बताएंगे रेलवे एग्जाम में यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए गए हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लास नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई गई हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।